वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। एसएससी एमटीएस हवलदार के भी अब जो है कि प्रोसेस शुरू हो चुकी है। डीवी जो आप देख सकते हैं, डीवी का जो है कि प्रोसेस अब हवलदार के लिए भी आना शुरू हो गया है। आपको पता है कि डिपार्टमेंट एलोकेशन बहुत सारे रीजन्स में, लगभग 4-5 रीजन्स में हो चुके हैं और लगभग जो 2-3 बड़े रीजन्स हैं वहाँ भी अभी तक नहीं हुए हैं। जैसे में ईस्टर्न रीजन है, दिल्ली रीजन, नॉर्दर्न रीजन है, फिर आपको सेंट्रल रीजन जो इलाहाबाद रीजन है वो सब, ये तीन चार जो मेन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दिल्ली में ही डिपार्टमेंट का जो एलोकेशन होता है, सबसे ज़्यादा सीट होती है। तो ये 3-4 रीजन को अगर छोड़ दे तो लगभग लगभग सभी रीजन्स में जो है कि अ, हो चुका है। जैसे केरला कर्नाटका होगा, वेस्टर्न रीजन हो गया, और एनईआर, एनडब्ल्यूआर और ये दो एमपीआर सब में भी हो गया है। तो धीरे धीरे सभी एलोकेशंस जो है कि अब होने शुरू हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, 1-2 दिन के अंदर जो है कि सब कुछ हो जाएगा। और इस बार उम्मीद रखिए कि प्रोसेस थोड़ा फास्ट ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ऊपर से साफ इंस्ट्रक्शन है कि जल्द से जल्द जो है कि वैकेंसी को फिलअप करके ज्वाइन कराना है। और फिर जो रोजगार मेला आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, उसी के थ्रू सबकी ज्वाइनिंग भी होनी है। तो ऐसा मतलब प्रतिबद्ध है कि इसको थोड़ा फास्ट किया जाएगा इसलिए इस बार आप देखेंगे कि प्रक्रिया जो है कि मतलब रिजल्ट के 1-2 दिन बाद ही जो है एलोकेशन शुरू हो गया, और अभी तक कुछ कुछ हुई है और थोड़ी बहुत बाकी है, वो सब भी आपको हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं एसएससी एमटीएस जो हवलदार है, हवलदार की भी जो है कि अपडेट आ चुकी है। डीबी के लिए जो है कि कॉल किया गया है, आप देख सकते हैं ये लेटर पूरा आया हुआ है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है वो देख सकते हैं आप। ऑल सक्सेसफुली कैंडिडेट्स ऑफ एसएससी एमटीएस स्टाफ सिलेक्शन सिलेक्टेड फॉर हवलदार, जो डीजीपीएम जिनको अलॉट किया गया है उसका लिस्ट पूरा इनक्लोज किया हुआ है इसमें। उसको दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस के लिए जो है कि कॉल ये है, लेटर है। आगे लिखा गया है कि इसमें यही कि 1800 ग्रेड पे का है, ये सारा चीज़ है, जिसका कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट सीबीआईसी में, जिसका कि नाम का इसमें सूची इनक्लोज किया गया है। और देखिए इसमें क्या लिखा गया है। हाँ, आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है ऑफिस डायरेक्टर जनरल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रूम नंबर 601, 6th फ्लोर, ड्रम शेप्ड बिल्डिंग, ठीक है, आईपी भवन, आईपी स्टेट, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और जो एनेक्शन में जिन जिन का डेट और टाइम इनक्लोज किया गया है। आगे देखिए क्या कहा गया है, सभी फॉर्म जो है कम्प्लीटली भरे होने चाहिए, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट परफॉर्मा जो एनेक्चर 3 है इस लेटर के साथ एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड डेट टाइम मेंशन आपके नाम के आगे उसको है। अब देखिए आना कब है। तो ऑल कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन दिल्ली आर एडवाइज टू अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन, सिविल मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर और आरएमएल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो लोग दिल्ली में हैं उनके लिए कहा गया है कि आप यहाँ जाके इसको चेकअप कराएंगे, ठीक है। और उनको रिपोर्ट करना है 8 AM इन ओपीडी ब्लॉक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, ऑन एनी वर्किंग डे ऑन और बिफोर 9/11 को, ठीक है। अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम के साथ जो मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। जो लोग रिसाइडिंग इन दिल्ली है उनके लिए दिया गया है कि आप इसको 9/11 तक या 9/11 से पहले इसको आप करवा सकते हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, ठीक है। टाइम जो वर्किंग डे होता है उसके अंतर्गत, ठीक है। आगे दिया है ऑल द कैंडिडेट्स रिसाइडिंग आउटसाइड दिल्ली, जो लोग दिल्ली से बाहर हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जो दिल्ली से बाहर से इसमें अप्लाई जिनका होगा प्रोसेस करना, उनके लिए कहा गया है कि आप सिविल सर्जन या प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट में, उसको किसी भी वर्किंग डे और से आप उनको 9/11/2023 तक से पहले या तक में आपको जो है कि एग्जामिन करा लेना है, ठीक है। where the candidates are presently residing for the medical examination to determine their fitness for their government service। तो आपको वहां पर इन सभी चीजों का ये करवा लेना है। आगे क्या लिखा गया है कि सभी उम्मीदवारों को चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में संलग्न प्रपत्र में स्वास्थ्य के संबंध में एक बयान और घोषणा देनी होगी, ठीक है, जिसको कि सत्यापन प्रपत्र के साथ मेडिकल जांच रिपोर्ट और मूल घोषणा पत्र की फिटनेस का मेडिकल जो आपको मतलब इससे रिलेटेड एक फॉर्म अप्लाई जो है कि उसमें आपको डिक्लेरेशन वगैरह देना पड़ेगा।
और इसमें मेडिकल से रिलेटेड है, आप इसको पूरा देख लीजिएगा। इसको इनक्लोज कर देंगे हम। अ, उसके बाद पत्र को नियुक्ति के प्रस्ताव के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके बाद में दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुति के बाद और अन्य नियमों की शर्तों की पूर्ति के बाद इसे किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें इनक्लोज में क्या क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं उसमें 4 पासपोर्ट साइज फोटो है, 3 फॉर्मेट में, यानी कि 3 जो है कि प्रति में, जो 3 आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेट में, जिसको सेट कर सकते हैं, 3 सेट में आपको जो है कि अटेस्टेशन फॉर्म जो है कि लाना है, और तीनों ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। ठीक है, तीनों ओरिजिनल, ये नहीं कि एक का करके उसको जीरोक्स करवा दिए, तीनों का तीनों जो है कि ओरिजिनल कॉपी, मतलब ओरिजिनल भरा होना चाहिए। इसके बारे में, अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। उसके बाद 7 और 8 में दिया चरित प्रमाण पत्र को दो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से आपको बनाना है। ठीक है, दो ऑफिसर से उसमें उसमें दिया रहता है। फिर आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई पहचान पत्र आपको देना है। जन्म तिथि दर्शाने वाला जो है कि मैट्रिकुलेशन का आईडी हो गया। फिर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको रखना है इन ओरिजिनल, और 4 फोटो कॉपी भी आपको रखना है। सबका जो है आपको ओरिजिनल और 4 कॉपी सेम करना है। देखिए सब लिखा हुआ है, 4 फोटो कॉपी विथ सेल्फ स्टेटस, खुद से आपको साइन करना है। फिर SC ST का जो है, जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, उसको भी ओरिजिनल 4 कॉपी रखना है। EWS का रखना है। उसके बाद जो आपको एनेक्सर 2 में है, स्टेशन प्रेफरेंस फॉर्मेट जो है, जिसको आपको भरना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और इसमें क्या है, बस इतना ही चीज इसमें जो है कि मेंशन किया गया है, जो आपको इतना करके जो है कि वहां पर पहुंचना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स है जिसको कि आपको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। इसमें एक चीज जो बहुत क्लियर लिखा गया है कि अटेस्टेशन फॉर्म जो है कि 3 का 3 ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए अटेस्टेशन फॉर्म ये है, आपको थोड़ा सा हम झलक देते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या है। इसमें क्या होता है कि सभी डिटेल्स आपको भरने होते हैं, टोटल जो भी आपके रिलेटेड डिटेल्स हैं, स्कूल, कॉलेज, आपका पूरा बायोडाटा, सब कुछ इसमें होता है, आपको फिलअप करना है इसमें। और इसमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर है, और अलग अलग फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब फॉर्मेट पूरा आता है। तो इसके अटेस्टेशन फॉर्म को भरना कैसे, उसको हम फिर किसी और वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं हवलदार के लिए, इस नोटिस के आधार पर जो लिस्ट इनक्लोज किया गया है, उनको जो है कि समय पर पहुंचेंगे, और कोशिश करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई डॉक्यूमेंट छूट न जाए, हड़बड़ी में नहीं जाए। सभी को एक बार प्रॉपर चेक कर लीजिए, ताकि आपको वहां पर जाने के बाद कुछ पैनिक नहीं होना पड़े। आप एक्स्ट्रा कॉपी ले लीजिए, 4 है तो आप 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, ताकि वहां अगर एक्स्ट्रा का डिमांड भी किया जाए तो आपके पास पूरा पर्याप्त रूप से जो है कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इसमें एकदम पैनिक होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। आराम से जाइए, DV कराइए, मेडिकल होगा, सब कुछ होगा, आराम से कराइए। अब आप सेलेक्ट हो चुके हैं, बस आपको इन प्रक्रियाओं के तहत गुजरना है, और फिर आपको नौकरी में आ जाना है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ